जय हिंद। इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ये वीडियो लेक्चर हमारा फर्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये हमारा इंट्रो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सीरीज क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और अंत में प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपको भाषा से संबंध में, यानी कि लैंग्वेज के संबंध में। तो मैं जो आपको पढ़ाता हूँ सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ये लैंग्वेज है हमारा ही इंग्लिश, जो काफ़ी अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ये बोला जा रहा है और समझा जा रहा है। पहले क्या होता था कि जब हम लोग हिंदी को प्राथमिकता देते थे तो कुछ जो है साउथ इंडियन जो होते थे वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो लोग अपनी समझते थे कि ये हिंदी क्या है, हिंदी को हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें। लेकिन जब से ही इंग्लिश आया है तब से लोग क्या कर रहे हैं कि वो साउथ इंडियन हो या फिर नॉर्थ इंडियन हो या फिर आपके ईस्ट इंडियन हो या फिर वेस्ट इंडियन हो, सभी लोग इसका अब तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपका इंग्लिश के साथ हिंदी जो है मिक्सअप लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं ही इंग्लिश, वो यूज हो रहा है। मेरी माँ और दादी दोनों अनपढ़ हैं, तो मेरी माँ से मैंने कभी भी, मेरी माँ जो होती है हमेशा कहती है कि रोड पे जाओ, उनसे मैंने कभी नहीं सुना कि सड़क पे जाओ। दादी भी यही बोलती है। तो बहुत सारे हमारे गांव देहात में जो है बहुत सारे लोग जो है अनजाने में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम लोग को रेल से जाना है, वो कभी नहीं कहती है कि हमको लौपत गामी से चलना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है रेलवे, जबकि वो लोग अनपढ़ है। तो कहने का मतलब है कि मैं सबसे ज़्यादा आपका पॉपुलर लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश, यानी कि इसमें 60% आपका इंग्लिश है और आपका 40% हिंदी है। तो पूरे ही इंग्लिश जो है पूरे इंडिया को क्या कर रहा है, एक सूत्र में बांध रहा है। और इसकी पॉपुलैरिटी जो है आपको वेस्टर्न कंट्री में भी अब आ रही है। बहुत सारे हमारे जो होते हैं, आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के हो या फिर किसी अदर कंट्री के हैं, वो ही इंग्लिश जो है उसका अब इस्तेमाल कर रहा है। तो आने वाले समय में ये पूरे विश्व को ये ही इंग्लिश जो है पूरा नंबर 1 लैंग्वेज होने वाला है। इसको जो है काफ़ी लोग इसको बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट को कम से कम 4 या 5 लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए। आप 3 भी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अपना मदर लैंग्वेज जो आप जानते हैं, और एक तो ही इंग्लिश, और दूसरा आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। तो भाषा जो है मैं आपको जो ही इंग्लिश है वो आपको भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर है, अब नंबर 1 पे होने जा रहा है ये भाषा। तो इसमें आप जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, जो आपके देहात वाले भी स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो भी समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा वो पूरा आपका ग्लोबल है, उसमें आपका सभी लोग चाहे तो समझ में धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीक्वेंस क्या है, और उसके बाद बात करेंगे सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, साथ ही सीरीज को श्रेणी कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिए लिख के रखा है अनुक्रम और श्रेणी। तो यही है। तो कुछ जो होती है इंग्लिश जो होता है हिंदी से आसान होता है, और कुछ हिंदी जो होती है आपके इंग्लिश से आसान होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज कहना आसान है आपके अनुक्रम और श्रेणी से। आप अनुक्रम और श्रेणी से कहेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको परेशानी हो, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज उसके आपको देखेंगे तो काफ़ी आसान समझ में आएगा आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप हूबहू आपको उसका हिंदी यूज नहीं करते, आप हूबहू उसका इंग्लिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको रोड
जिसको आप बहुत कम ही लोग सड़क कहते हैं, आप रेलवे कहते हैं, उसको बहुत लोग कम ही लोग लौहपतगामिनी कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं बॉल बोलते हैं, जैसे आप बैट बोलते हैं, तो बहुत कम ही लोग उसको क्या बोलते हैं, बल्ला बोलते हैं या गेंद बोलते हैं, या फिर क्रिकेट का खेल जैसा है बहुत लोग क्रिकेट ही बोलते हैं, उसको धड़ पकड़ प्रतियोगिता नहीं कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत लोग जो है इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफ़ी वो ईजी होता है, उसको बोलने में सहूलियत होती है। तो हम लोग जो बोलते हैं भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो ही इंग्लिश है, यानी कि मिक्सअप भाषा है, मिक्सअप लैंग्वेज है। साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो अपने जो है लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश वाले लैंग्वेज को और हिंदी वाले लैंग्वेज से तीनों मिलाकर से मिक्स कर लेते हैं। तो हिंदी के साथ आपका इंग्लिश और साथ ही उर्दू, ये सब जो लैंग्वेज है मिल जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग ये इंग्लिश या मिक्सअप लैंग्वेज, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, आपका 2 4 6 8 10 ये हमारे पास नंबर है। तो इसमें मैं आपको पूछूं कि इसके बाद क्या नंबर होगा, 2 4 6 8, 8 के बाद कौन सा नंबर होगा। तो आप जो है निश्चित तौर से बता सकते हैं कि इसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 10 होगा। उसके बाद क्या होगा आपका 12, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक में क्या है, हमारा 2-2 का डिफरेंस है। तो यह है, और भी बहुत सारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट। इसमें भी आप बता सकते हैं कि इसके बाद नंबर वाला, इसके बाद वाला नंबर हमारा क्या होगा। तो ये भी है। साथ ही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 आपका 4 9 16 डॉट डॉट। इसके बाद भी हम लोग 16 के बाद भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, साथ ही 4 का स्क्वायर 25 होगा। तो अगला जो नंबर होगा हमारा 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 होगा। इसके बाद आप जो भी है नंबर आप बता सकते हैं। साथ ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पर 1 8 27 64 डॉट डॉट। तो इसके बाद भी हम नंबर बता सकते हैं। 64 के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 होगा, साथ ही 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमारा 5 का क्यूब होगा, जो कि क्या होगा 125। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो है ऐसा नंबर का हमारा समूह जिसमें हम लोग आगे का नंबर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो एक खास जो है एक सर्टेन जो है नियम के तहत ये सभी नंबर क्या होता है, लिखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं या अनुक्रम बोलते हैं। तो अब आपको जो है अनुक्रम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 1 4 आपका 5 9 7 9 के बाद आपका 11 डॉट डॉट। तो ये देखिए इसके बाद आप क्या नंबर होगा आप नहीं बता सकते हैं। तो ये हमारा कोई भी रूल पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा संख्याओं का क्रम क्या हो गया, हमारा एक अनुक्रम नहीं है। ये संख्या जो है हमारी सभी संख्याएं क्या है, अनुक्रम नहीं, यानी कि आपका सीक्वेंस नहीं। तो आपको यहाँ पर आपको इसको देखना है, क्योंकि ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि सीक्वेंस का हमारा टाइप्स क्या है। तो सीक्वेंस के हमारे 2 टाइप्स हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट सीक्वेंस का। हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस हम लोग देखेंगे किसको बोलते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस जिसको हम लोग हिंदी में परिमित अनुक्रम बोलते हैं। तो परिमित हमारा अनुक्रम में क्या होता है, जैसा कि नाम है आप समझ रहे हैं, इसमें हमारा संख्याओं की संख्या क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि जिसमें संख्याओं की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस।
तो फाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ले रहा हूँ। इसमें है आपका 1 2 3, आपका 4 डॉट डॉट यहाँ पर 20। तो ये हमारा क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट डॉट के बाद क्या संख्या होगा आप बता सकते हैं, यानी कि 4 के बाद हमारा 5 होगा, उसके बाद 6 7 8 9 10 आपका कहाँ तक 20 तक होगा, यानी कि इसमें टोटल कितने हमारे नंबर है, 20 नंबर है। और ये हमारा सीक्वेंस है, इसमें हम इजीली बता सकते हैं कि 4 के बाद क्या होगा 5 होगा, क्योंकि सभी नंबर में क्या है हमारा 1 1 का गैप है। तो ये हमारा एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें हम लोग टोटल नंबर बता सकते हैं कि कितना नंबर है, टोटल हमारा 20 नंबर है। ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गए। दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी कि अपरिमित अनुक्रम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हमारा जो होता है, इसमें जो नंबरों की संख्या है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, यानी कि नंबरों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 के बाद आप बता सकते हैं 13, फिर 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऐसे ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है, आप उसको गिन नहीं सकते। ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये रहा आपका फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। तो सीक्वेंस के बारे में और भी मैं आपको बता दूं क्या, कि जो सीक्वेंस का हमारा होता है, पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, यानी कि पहला पद बोलते हैं, और इसको जनरली हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। बहुत सारा बुक में T1 भी लिखा जाता है, T1 T2 T3 इससे भी लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर A1 A2 A3 ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो A1 A2, दूसरा पद को हम लोग A2 लिखेंगे, यानी कि दूसरा वाला टर्म को हम लोग A2 से जो है डिनोट करते हैं। हमारा थर्ड वाला टर्म है A3 से होकर डिनोट करेंगे, फोर्थ वाला टर्म को A4 से, और ये हमारा जो लास्ट वाला टर्म है, नेट टर्म जो होगा उसको AN से डिनोट करेंगे। आप चाहे तो TN से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने बताया कि जो हमारा सीक्वेंस है, फर्स्ट नंबर होगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो सेकंड नंबर होगा उसको हम लोग सेकंड टर्म बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं A2 से, और जो nth नंबर होगा यानी कि n टर्म पे जो होगा उसको बोलते हैं nth, उसको डिनोट करते हैं an से, nth नंबर वाला n टर्म, जो कि इसको हमारा जनरल टर्म भी हम लोग बोलते हैं। n को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो इसमें भी वही है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा, इसमें हम लोग n टर्म को किस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हम लोग जनरलाइज करके एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं। कैसा हम लोग लिख सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1, इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पर n क्या है हमारा, n की जो वैल्यू होगी आपका 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से आपका हमारा होगी n की वैल्यू, यानी कि नेचुरल नंबर होगी वैल्यू। n के वैल्यू हम लोग पहले में क्या लेंगे, 1 लेंगे, ये क्या होगा A1 हमारा पहला टर्म जो हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो A1 जो हो जाएगा 2 × 1 2 + 1 हमारा 3। तो जब हम लोग 1 लेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या होगा, एक n की जो वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या होगा 3, जो कि यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि 3 है। साथ ही हम लोग n की वैल्यू 1 के बाद हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो हमारा दूसरा टर्म मिल जाएगा यहाँ पर, तो 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जब 4 + 1 5, यानी कि हमारा पर दूसरा टर्म यहाँ पर 5 है। तो इस जो है हमारा, ये जो हमारा सीक्वेंस है किसको फॉलो कर रहा है, n = 12 + 1, यही हमारा क्या है, इसका जनरल हमारा टर्म है इस सीक्वेंस का। 3 5 7 9 11 का जो हमारा जनरल टर्म है n = 12 + 1, यही हमारा इसका जनरल टर्म है। तो n की वैल्यू आपका 1 2 3, आप इसमें बारी बारी से लेके आपको इस सभी टर्म लिख सकते हैं। तो बहुत सारा सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, जिसको आप जो है जनरलाइज करके नहीं लिख सकते, यानी कि n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका 2, आपका 3 5, आपका 7 11 13 और आपका 17 19 डॉट डॉट। तो ये हमारा सीक्वेंस है,
कैसे बोल रहे हैं सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि सारा क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके बाद हम लोग बता सकते हैं आसानी के बाद कि 29 के जो हमारा 19 के बाद होगा वो क्या होगा, अगला जो हमारा 23 है वो हमारा होगा, क्योंकि 23 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है। ये हमारा एक सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि हमारा ये सभी क्या हो रहा है, प्राइम नंबर पे चल रहा है। बट हम लोग इसको जनरलाइज करके एन का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सीक्वेंस है जिसको हम लोग जनरलाइज करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर जो दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग आर्बिट्री चूज करते हैं, यानी कि शिक्षा से चूज करते हैं। तो ये बातें जो है, इस बात को आप नोट में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपको नोट कर लेना कि बहुत सारा ऐसा सीक्वेंस भी हो सकता है जिसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी जिसको जनरल एन फॉर्म पे आप नहीं लिख सकते, जैसा कि आपने इसको लिखा है एन इक्वल टू 2n+1 इस फॉर्म में। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये रहा आपका हमारा सीक्वेंस के बारे में, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज क्या है और वह सीरीज कितने टाइप का होता है। तो चलिए देखिए सीरीज क्या होती है। तो देखिए सीरीज क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा सीक्वेंस है, जैसे कि हमारे पास 3, 5, 7, 9 ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो जब इस सीक्वेंस को हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, यानी कि सबके बीच हम लोग प्लस का साइन दें या फिर माइनस का साइन दें, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी। तो सिंपल है, सीरीज की इसको बोलते हैं जब सीक्वेंस के बीच में हम लोग ऐड का साइन लगा लें इस तरह से, तो इस सीक्वेंस को अब क्या बोलेंगे, हम लोग सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणी, सीरीज को। तो ये हमारा हो गया एक श्रेणी, जो कि एक हमारा सीरीज है। जब हम लोग सीक्वेंस में प्लस या फिर माइनस का साइन लगा लें तो हमारा क्या बन जाता है, वो सीक्वेंस हमारा सीरीज बन जाता है। तो काफी सिंपल है सीरीज को समझना। तो चलिए आप, ये हमारा एक सीरीज का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ऊपर वाला हमारा जो है एक सीक्वेंस है, आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से, और ये उसका क्या है, सीरीज है। करस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग सीरीज ये है हमारा, इसमें प्लस का साइन लगा सभी के बीच। तो अब सीरीज भी हमारा जो होता है दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीरीज होता है और एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। तो फाइनाइट सीरीज क्या होता है, जो फाइनाइट हमारा सीक्वेंस होता है उसका जो हमारा करस्पॉन्डिंग हमने सीरीज लिखा है वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट सीरीज होगी। जैसे कि हमारा फाइनाइट सीरीज में आप देख सकते हैं 3 आपका 5 + 7 डॉट डॉट यहाँ पर आपका 21 क्या है, यहाँ पर लास्ट में हमारा जो नंबर है 21 है। इसमें हमारा, हम इसमें नंबर को गिन कर सकते हैं, ये हमारा फाइनाइट क्या है, सीरीज। तो ये हमारा एक फाइनाइट सीरीज का आपका एग्जाम्पल है। और इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, जो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग सीरीज लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्या ऑब्टेन होगा, हमारा एक इनफाइनाइट हमारा सीरीज ऑब्टेन होगा। तो इस तरह से हमारा जो है फाइनाइट, जो हमारा सीरीज होती है दो तरह का होता है, एक तो आपका फाइनाइट सीरीज होगी और एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। ये रहा हमारा सीरीज के बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमारा क्या है, आपका इनफाइनाइट सीरीज है, और ये आपका क्या है, हमारा फाइनाइट सीरीज। इसका लास्ट में वाला जो हमारा नंबर है 21 है, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि कितने नंबर है। ये रहा। चलिए, तो अब आपको सीरीज पता चल गई। मैं अब आपको जो है आगे ले चलता हूँ प्रोग्रेशन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेशन क्या है और साथ ही उसका कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्रेशन। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, प्रोग्रेशन क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो मैंने अब तक जो भी आपको बताया, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो सभी का नोट मैंने आपको जो है, आपको बोर्ड पे मैंने आपको लिख दिया है। आप तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, आप उसका नोट्स बना सकते हैं। तो आप जो है सभी चीज़ों का मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख के रखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, आप उसको आराम से पढ़िए, या चाहे तो आप उसका जो है कॉपी पे नोट भी आप बना सकते हैं।
तो चलिए आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्रेशन क्या है। तो प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है श्रेणी। यहाँ पर देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी नहीं, श्रेणी। श्रेणी तो आपका हो गया सीरीज, यहाँ पर श्रेणी। थोड़ा सा आपको यहाँ डिफरेंस है, देखेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेशन जो है, जो हमारा सीक्वेंस होता है, अगर वो कोई हमारा फॉलो करता है सर्टेन पैटर्न को, किसी निश्चित पैटर्न को अगर फॉलो करता है, अगर हमारा कोई सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, वह अनुक्रम जो हमारा एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है आपका 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा एक प्रोग्रेशन। अब कौन सा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन कितने टाइप है, वो सबको मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, बट ये हमारा एक प्रोग्रेशन है। ये अब हमारा एक जो है सर्टेन पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा गया है। यहाँ पर आप आगे नंबर बता सकते हैं कि 11 होगा, उसके बाद आप अगला नंबर बता सकते हैं कि 13 होगा। तो इसको आप इस हमारा सीक्वेंस को जो है एक सर्टेन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक प्रोग्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, साथ ही 2 4 6 8 आपका 10 डॉट डॉट, ये भी हमारा क्या एक प्रोग्रेशन है। तो अब हमारा देखेंगे कि प्रोग्रेशन का टाइप्स कितने हैं। तो प्रोग्रेशन का हमारा मेनली 3 टाइप्स है। तो यहाँ पर हमारा जो है हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला जो हमारा टाइप है वो आपका है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा हमारा जो है आपका हमारा जो प्रोग्रेशन है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। और जो थर्ड में हमारा जो प्रोग्रेशन है वो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। तो बारी बारी से हम लोग इन सारी प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, और इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा प्रोग्रेशन हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और कौन सा हमारा प्रोग्रेशन जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इन दो को स्टडी हम लोग करेंगे बारी बारी से डिटेल्स में। एनसीईआरटी में हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसकी प्रॉपर्टी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में का आपको डिटेल्स में ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। एनसीईआरटी में हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है, जिसमें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत कुछ 10th लेवल तक पढ़ा है। तो ये रहा, मैंने आपको जो बोला प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, उसका यहाँ पर टाइप्स भी लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाइए या बारी बार पढ़ते रहिए। देखिए मैंने आपको प्रोग्रेशन का जो हमारा डेफिनेशन वो लिखा है, सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का जो हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जो होता है हमारा 3 टाइप होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। साथ में अगला जो हमारा प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में गुणोत्तर अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम या फिर आपका श्रेणी भी, गुणोत्तम अनुक्रम या फिर आप श्रेणी भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारा सेम है। उसके बाद हमारा जो है थर्ड में है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको हम लोग सीक्वेंस भी कर सकते हैं। तो हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम दोनों हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरात्मक श्रेणी कहिए या हरात्मक अनुक्रम, दोनों सेम थिंग है। तो चलिए इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही आपको बताया हूँ, इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो है प्रोग्रेशन का जो भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बारी बारी से सबको बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो है 9.1 को भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।